सुबह के 9 बजे ज्योति नाश्ते की तैयारी कर रही थी, तभी उसकी देवरानी सच सवर कर रसोई में आती है। तू तो देवर जी के साथ उठ गई थी, फिर इतनी देवर क्यों की कमरे से बाहर आने में? अच्छा नहीं, साज श्रृंगार में वक्त लग जाता होगा ना। ऐसी बात नहीं है भाभी, सिर्फ बाहर से चमकने से कुछ नहीं होता, अंदर से भी चमक होनी चाहिए, इसलिए मैं एरोबिक्स कर रही थी। बढ़िया आई एरोबिक्स करने वाली। जाओ बाहर डाइनिंग टेबल पर प्लेट्स लगाओ, घर के कामों को ही भाग भाग कर लूँगी ना तो वज़न ऐसे ही कम हो जाएगा। दोपहर के वक्त दूसरे मोहल्ले से एक औरत शोभा के घर आती है। भाभी जी वो क्या है ना, पिछले हफ्ते ही मेरे बेटे की शादी हुई है। शादी के बाद हमारे में ये रस्म होती है कि 7 सुहागनें मिलकर कुआं पूजन करती है। तो वही मैं नई दुल्हनों को ढूंढ रही थी तो पता चला आपके घर में भी एक नई दुल्हन है। शायद आपकी बहू होगी ज्योति जी। क्या? मेरी कोई बहू नहीं है, वो मेरी देवरानी है। और कोई नई सुहागन नहीं है, वो 17 साल का बच्चा है उसका। हद होती है, जिसे देखो मुझे मेरी देवरानी की सास बना देता है। उस हिसाब से आपकी तो मम्मी जी कुछ दिनों बाद 100+ में ही गिनती होने लगेगी। ये सुगंधा के चक्कर में नींद खराब हो गई आज। ये कुकू कहाँ है? दरवाज़ा उसे खोलना चाहिए था, खोल ही नहीं रही थी, मुझे उठकर आना पड़ा। अरे वो है कहाँ घर पर? कुकू फिर घर पर नहीं है? मुझे समझ में नहीं आता मम्मी जी, अब कौन सा काम बाकी रह जाता है उसे। पहले तो दिव्यांश था, तो बच्चे के स्कूल का काम है, बच्चे को ट्यूशन ले जाना है, बच्चे के एक्स्ट्रा करिकुलर के बारे में पता करना है, इन चक्करों में घर से निकलती रहती थी। अब तो बच्चा भी बाहर शहर चला गया, पति ऑफिस में है, तो फिर किस काम से बाहर घूम रही है कुकू? अरे होगा कोई काम। ठीक है, आप आराम कीजिए मम्मी जी, नींद तो मेरी टूटी है। मैं शाम के चाय की तैयारी करती हूँ। और शाम की चाय के साथ एक चमकीली भड़कदार साड़ी लेकर ज्योति अपनी सास के कमरे में जाती है। यह आपके लिए मम्मी जी। हट बहू, क्या कुछ भी, ये कोई मेरी उम्र है ऐसी भड़कीली साड़ी पहनने की? हर चीज़ की एक उम्र होती है, एक वक्त होता है। अभी ऐसे तैयार होकर निकलूंगी ना तो लोग क्या कहेंगे? वही जो आपकी छोटी बहू को कहते हैं, हर चीज़ की उम्र होती है ना मम्मी जी। तो 35 की उम्र में 16 श्रृंगार, इतनी गाढ़ी लिपस्टिक, इतना मेकअप पोत कर निकलना, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कुछ देवरानी जी का। आप ही सोचिए, दिन भर तो देवर जी घर पर रहते नहीं, तो ये साज श्रृंगार हो किसके लिए रहा है? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वही तो मम्मी जी, हम सीधे लोग हैं ना, इसलिए हमने ध्यान नहीं दिया। पहले तो कह सकती थी कि पति को रिझा रही हूँ, पर बेचारा पति जब कुकू कुकू करता हुआ ऑफिस जाता है तब तो मैडम बिना मेकअप की रहती है। पति के जाने के बाद मेकअप होता है और पति के आने के तुरंत बाद उतर जाता है। तो ये मेरे देवर जी के लिए तो हो नहीं रहा। और जब से देवर जी का ऑफिस लंबा चलने लगा है, आपकी छोटी बहू कुछ ज़्यादा बाहर नहीं रहने लग गई? ज़रा पाबंदी लगाइए मम्मी जी, आजकल की औरतें इस उम्र में भटकती हैं। और ज्योति की बात शुभा के दिमाग में फिट बैठ जाती है। दोपहर के 12 बजे की निकली हुई कुक्कू जब शाम को 5 बजे आती है तो शुभ